तो कलीसिया आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जो सूबेदार का विश्वास था, उस सूबेदार के विश्वास से हम क्या सीखते हैं। सूबेदार का कैसा विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह ने भी उसके विश्वास को महान विश्वास कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इजराइलियों में भी नहीं देखा। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम सबके बीच में मौजूद है कलीसिया, और हम अपने परमेश्वर के उपकारों का दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रतिदिन परमेश्वर हम लोगों को सिखाते हैं, अपने वचनों के द्वारा उत्साहित करते हैं। परमेश्वर हर एक वचन को गहराई से हमें सिखाते हैं, ताकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि परमेश्वर का कोई भी बच्चा उसके ज्ञान से अनजान ना रहे। तो इस बात के लिए हम अपने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जो सूबेदार का विश्वास था, उस सूबेदार के विश्वास से हम क्या सीखते हैं। तो आज हम खुदावन के पवित्र वचनों से वचन को पढ़ करके ऐसे देखते हैं कि सूबेदार का कैसा विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह ने भी उसके विश्वास को महान विश्वास कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इजराइलियों में भी नहीं देखा। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं और परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। हम लूका 7:1 पढ़ते हैं। तो इसको हम अगर पूरे मन से ध्यान से पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई से पढ़ेंगे, तो पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हमें बहुत सारी बातों को सिखाएंगे, और यही एक वचन जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तो अगर आप इसको पूरे मन से और विश्वास से सुनेंगे और सीखेंगे तो सच में ये वचन आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा और सच में आपके जीवन को बदल देने वाला वचन होएगा। तो सच में आज हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, लूका 7:1 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा, जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने की उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं तो कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि मैं तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाए। मैं पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, दूसरे को कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि ये कर तो वह उसे करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया, तो ये जो वचन है हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये वचन एक सूबेदार के बारे में बताता है कि जो सूबेदार की जो असली पहचान है वो ये है कि वो यहूदी नहीं है, वो रोमी है, और वो रोमी अधिकारी है ना। और राजा हेरोद एंतिपास की सेना में क्या है, वो एक सैनिक है ना। और जिसके अधिकार के नीचे क्या है, 100 नीचे उसके लोग कार्य करते हैं। और ये जो रोमी है ना अधिकारी है, तो ये क्या करता है कि
मतलब ये इज़राइलियों की ऐसे मदद करता है। जैसे उन्होंने आकर के बताया कि इसने क्या करा है, इसने आराधनालय बनवा के दिया है ना। इसका मतलब कि ये जो रोमी अधिकारी है, ये कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह पर क्या करता है, विश्वास करता है। उसने क्या किया है, उसने मतलब आराधनालय बनवा करके दिया है। और ये जो रोमी अधिकारी है, ये स्वभाव में क्या है, अच्छा व्यक्ति है। इसलिए इसने क्या किया है, मतलब उसकी अपने सेवक की क्या करी है, इसे चिंता करी है ना। और जब उसकी चिंता करी है तो उसकी सुधि ली है। जब वो बीमार हुआ है, उसकी सुधि ली है ना। तो ये जो वचन है कलीसिया, ये हमें क्या करता है, विश्वास से ज़्यादा अधिकार के बारे में सिखाता है ना। अगर हम इस वचन को अच्छे मन से पढ़ते हैं, पूरे आत्मा से पढ़ते हैं, पूरा मन लगाकर इस वचन को पढ़ते हैं, तो ये जो वचन है हमें अधिकार से ज़्यादा हमें विश्वास से ज़्यादा क्या सिखाता है, अधिकार सिखाता है। और जिस अधिकार के विषय में आज मसीह लोग क्या है, मसीहों को उसके बहुत ऐसे जानने की ज़रूरत है और इस अधिकार को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, इस अधिकार पर चलने की ज़रूरत है ना। जैसे सूबेदार के विश्वास से यीशु को अचंभा तब हुआ जब उसने विश्वास के साथ अधिकार का ऐसे उचित रीति से इस्तेमाल करना और उसके बारे में, अधिकार के बारे में बताया। जब उसने प्रभु को अधिकार के बारे में बताया तो यीशु मसीह को क्या हुआ, उसकी ये बात सुनकर क्या हुआ, ऐसे अचंभा हुआ है ना। तो हम देखते हैं कि ये जो रोमी अधिकारी है, ये केवल अधिकार के विषय में सिर्फ जानता ही नहीं है, उस अधिकार को पूरी अच्छी रीति से क्या करता है, इस्तेमाल भी करता है, इस्तेमाल करना भी जानता है ना। लेकिन क्या होता है कि आजकल के जो मसीही लोग हैं, आजकल के जो विश्वासी लोग हैं, वो यीशु मसीह के क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा जो उनको अधिकार मिला है ना, तो वो क्या करते हैं, वो उस अधिकार को मतलब अच्छी रीति से, इस विषय को वो अच्छी रीति से ऐसे नहीं जानते हैं, अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं। तो मतलब ना तो उन्हें इसके विषय में कोई ज्ञान पता है और ना इस अधिकार को उन्हें इस्तेमाल करना आता है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जब कोई विपत्ति आती है, कोई मुसीबत आती है, तो वो क्या करते हैं, मसीही लोग क्या करते हैं, वो साहस छोड़ देते हैं, फिर लड़ना ही छोड़ देते हैं, है ना। तो हम जितना क्योंकि मसीही लोग इस अधिकार के बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं है। तो ये अधिकार के बारे में हम कैसे जानेंगे कलीसिया, जितना हम परमेश्वर के वचन को क्या देंगे, ऐसे महत्व देंगे, क्योंकि ये सारा अधिकार हमें बताया गया है परमेश्वर के वचन में कि आपको मसीह में, मसीह के क्रूस के द्वारा और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा आपको क्या अधिकार मिला है और आप क्या क्या कर सकते हो, है ना। ये सारा कुछ परमेश्वर के वचनों में बताया गया है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, है ना, और परमेश्वर के साथ अपना ज़्यादा समय बिताते हैं, है ना, जितना हम उसके साथ समय बिताते हैं तो उतना ज़्यादा क्या हमें अधिकार के बारे में पता चलता है। लेकिन कलीसिया मसीह लोग क्या करते हैं, ना तो वो इस वचन को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो वचन को पढ़ते ही नहीं है। बाइबल तो ऐसे है उनके लिए कि बस संडे को उठाकर उन्होंने सिर्फ संगति में लाना है और संगति में जो वचन उनसे खुलवाए जाते हैं बस तभी वो वचन बाइबल को खोलते हैं, वरना वो कभी भी घर पर जाकर बाइबल को नहीं खोलते हैं। तो ना ही वो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। तो जब वो परमेश्वर के साथ ना समय बिताएंगे, ना परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, तो ना तो उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता चलेगा, ना उन अधिकारों को इस्तेमाल करने के बारे में पता चलेगा। तो सच में कलीसिया, हमें जितना हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, उतना परमेश्वर के साथ हम बढ़ते जाएंगे, उतना अधिकारों को पहचानते जाएंगे कि हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसे क्या अधिकार ऐसे दिए। तो यही कारण है कि जब कलीसिया ना तो परमेश्वर के वचनों को पढ़ती है और ना ही परमेश्वर के साथ समय बिताती है, तो यही कारण है कि
कलीसिया को, मतलब प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों को, मसीह लोगों को मतलब ना तो क्रूस के बारे में, क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा दिए गए अधिकारों के बारे में कुछ भी पता ऐसे नहीं है ना। तो विपत्तियों में क्या होता है, विपत्तियों में साहस छोड़ते हैं, लड़ना छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, शैतान उनके मन को बिल्कुल परमेश्वर से दूर ले जाता है और वो बिल्कुल परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, ऐसे दूर हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल वो अपने उद्धार को भी खो देते हैं। कलीसिया वो सिर्फ प्रभु से दूर नहीं होते, उन्हें लगता है हाँ प्रभु ने हमारे जीवन में काम नहीं करा, लेकिन असल वजह वो खुद ही है, क्योंकि उन्होंने ना तो परमेश्वर के साथ समय बिताया और ना ही वचन को इतना ज़्यादा महत्व दिया, तो अधिकारों का पता ही नहीं चला कैसे लड़ना है शैतान के साथ, हमारे पास क्या अधिकार हैं, क्या क्या हथियार हैं मेरे पास, उन हथियारों को कैसे इस्तेमाल करना है। जब पता ही नहीं होएगा तो वो हथियार भी उनके किसी काम के नहीं होंगे जो परमेश्वर ने उनको दिए, है ना, किसी काम के नहीं होंगे, ना वो लड़ेंगे। तो इसलिए क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे करके जब वो परमेश्वर से बिल्कुल दूर चले जाते हैं, तो वो केवल परमेश्वर से दूर नहीं जाते, वो अपने उद्धार को खो देते हैं, वो स्वर्ग राज्य को ऐसे खो देते हैं। तो इसलिए कलीसिया हमें अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। जो मसीह में हमें अधिकार दिए गए हैं वो हमें सुरक्षा देते हैं और हमें छुटकारा देते हैं, है ना। तो हमें क्या करते हैं, हमें हर परिस्थिति में लड़ने की हमें क्या देते हैं, ऐसे ताकत देते हैं। हर परिस्थिति में हम ऐसे दलेरी के साथ लड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं, हमें हर चीज़ का पता होता है ना। तो इसलिए कलीसिया हमें शैतान के साथ लड़ने का क्या आता है, ऐसे साहस आता है ना। तो क्योंकि हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना जानते हैं, है ना। और हमारा अधिकार हमारे जीवन में, ये जो अधिकार हमें हमारे परमेश्वर ने दिया है, हमारे जीवन में कितना ज़्यादा ऐसे प्रभाव डालता है ना, और हमें कितना ज़्यादा वो क्या करता है, प्रभावशाली बनाता है, और जिसका हमें कोई ज्ञान ही नहीं होता। ये अधिकार जो है हमें सच में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है, लेकिन मसीह लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है। वो मतलब संसार में मतलब मसीह में होकर भी बिल्कुल संसार के जैसे रहते हैं, जबकि उनको परमेश्वर ने कुछ खास बनाया, उनको प्रभावशाली बनाया है। तो जब वो अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर उनको प्रभावशाली बनाते हैं। तो मसीही जो जीवन है ना कलीसिया, वो केवल अधिकार के विषय में ज्ञान ही नहीं, केवल ये नहीं कि अधिकार के विषय में ज्ञान रखना, उसको अधिकार में चलना भी आना चाहिए, है ना। जैसे हम सूबेदार के जीवन से सीखते हैं कि उसको केवल उसका ज्ञान ही नहीं पता, वो उस अधिकार को अच्छे से इस्तेमाल करता है, अपने जीवन में उसको अप्लाई करता है। तो इसीलिए कलीसिया हमें सिर्फ अधिकारों का सिर्फ ज्ञान ही पता नहीं होना चाहिए, उस अधिकारों में ऐसे चलना भी आना चाहिए ना। मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें जो अधिकार दिया गया है वो मतलब ये अधिकार तभी कार्यशील होता है जब हम अधिकारों के नियमों का पालन करते हैं, जब हम उन पूरे नियमों का जो हमें परमेश्वर बताता है, हम उन पूरे नियमों का पालन करते हैं, फिर ही वो अधिकार हमारे जीवन में क्या होते हैं, ऐसे कार्यशील होते हैं ना, फिर वो कार्य करते हैं हमारे जीवन में वो अधिकार। लेकिन जब हम उन नियमों का पूरी रीति से पालन नहीं करते हैं तो फिर जो अधिकार हैं वो हमारे जीवन में कोई भी काम ऐसे नहीं करते हैं ना। तो जैसे हम देखते हैं कि कलीसिया जैसे मान लो एक फौजी का हम उदाहरण देखते हैं। जैसे मतलब एक सिपाही है ना, ऐसे फौज में जब भर्ती होता है तो उसको उसको हथियार सौंपे जाते हैं, और हथियार सौंपने के साथ साथ उसको हथियार चलाने का पूरा ज्ञान दिया जाता है। और जब उसको हथियार सौंपे जाते हैं तो उस हथियार को चलाने के लिए उसको कुछ नियम भी बताए जाते हैं कि तूने कब इन हथियारों को चलाना है और मतलब कब इन हथियारों को नहीं चलाना है, कैसे चलाना है, क्योंकि उन हथियारों को चलाने के लिए भी ऐसे कुछ नियम है। जैसे फौजी क्या करता है, अपनी सुरक्षा के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए क्या करता है, इन मतलब हथियारों का क्या करता है, वो इस्तेमाल करता है ना।
तो जब उसको हथियार सौंपे जाते हैं तो सच में उसके साथ क्या मिलते हैं, उसको नियम भी मिलते हैं। तो ऐसे ही हमें, जब हमारा परमेश्वर हमें अधिकार देता है और साथ साथ हथियार देता है ना, तो साथ साथ हमें नियम भी देता है कि कैसे कैसे कौन से नियम है। बिना नियम के अगर हम उस जैसे हथियारों को इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। जैसे फौजी क्या करेगा, जैसे फौजी बिना नियमों के उन हथियारों को इस्तेमाल करता जाएगा तो वो उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं, उसकी नौकरी पर खतरा भी हो सकता है ना, बहुत उसके लिए नुकसानदायक, उसके लिए उसको सज़ा भी हो सकती है अगर वो नियम के अनुसार हथियारों का इस्तेमाल ऐसे नहीं करता है ना। तो ये हथियार उसको दिए गए अपनी सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, है ना। और साथ साथ उसको हथियारों को चलाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसको सिखाया जाता है कि कैसे इन हथियारों का तूने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो हमें भी जब हमारा परमेश्वर ऐसे हथियार सौंपता है आत्मा के, है ना, आत्मा के जब हमें परमेश्वर हथियार सौंपता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बताता है कि जो हमारे हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है, गढ़ों को ढा देने के लिए, लेकिन क्या है, गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थी है ना। शारीरिक तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देते, लेकिन हमारे जो हथियार हैं वो क्या है, गढ़ों को ढाने के लिए क्या है, ऐसे सामर्थी हैं, है ना। तो सच में कलीसिया, हमें जो परमेश्वर ने ऐसे हथियार सौंपे हैं वो ऐसे दिखाई देने वाले हथियार नहीं है, लेकिन वो अनदेखे हथियार हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है वो गढ़ों को ढाने के लिए क्या है, ऐसे सामर्थी हैं। तो सच में कलीसिया, हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि किस प्रकार से हमने उन हथियारों को इस्तेमाल करना है, हमने किस तरीके से उन अधिकारों का इस्तेमाल करना है। अधिकारों को भी पूरे आज्ञाकारिता, जैसे हम परमेश्वर का वचन देखते हैं कि पूरी आज्ञाकारिता के द्वारा हमने उन अधिकारों को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। अधिकार ऐसे पूरा ऐसे, जब हम ऐसे आज्ञाकार होते हैं परमेश्वर के, क्योंकि ये अधिकार भी तभी हमारे जीवन में कार्य करते हैं, तभी ये काम हमारे जीवन में होते हैं जब अधिकार को, जिसको हम अधिकार के साथ बोलते हैं, ये अधिकार तभी काम करते हैं जब हम परमेश्वर के साथ क्या होते हैं, पूरी रीति से आज्ञाकार होते हैं और वफादार होते हैं, तभी ये अधिकार हमारे जीवन में क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे हमें वचन पढ़ते हैं कलीसिया, मत्ती की पुस्तक 7 का 28 7 का हम 28 और 29 पढ़ते हैं। लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया कि प्रभु यीशु मसीह क्या हैं, परमेश्वर के साथ पूरे आज्ञाकार हैं, वफादार हैं। और जो आज प्रभु यीशु मसीह उपदेश सुना रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये उपदेश उन्होंने पहले से सुना हुआ है, शास्त्रियों से सुना हुआ है, लेकिन शास्त्रियों ने जो सुनाया है वो केवल ज्ञान है, उनके पास केवल ज्ञान है, उनको अधिकार के बारे में कुछ भी पता ऐसे नहीं। क्यों ये लोग मतलब जो भीड़ थी वो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से उपदेश को सुन करके क्या हो रहे हैं, ऐसे चकित हो रहे हैं, ऐसे हैरान हो रहे हैं। क्यों हैरान हो रहे हैं? क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह को अधिकारों का पूरा पूरा पता है, और वो जो भी ऐसे मतलब वचन बता रहे हैं, है ना, वो ऐसे शास्त्रियों को तो सिर्फ ज्ञान पता है, हाँ भी वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, लेकिन उनको अधिकारों का इस्तेमाल करना नहीं आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ वफादार हैं, परमेश्वर के साथ आज्ञाकार हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को अधिकारों के बारे में पता भी है। इनको शास्त्रियों को केवल अधिकार के बारे में पता है, लेकिन उनको इस्तेमाल करने के बारे में ना तो उन्हें खुद पता है, ना ही वो लोगों को सिखाते हैं। वो लोगों को भी नहीं सिखा रहे अधिकार का इस्तेमाल अपने कैसे करना है ना। तो उन्होंने सिर्फ सुना है, कभी अधिकारों का इस्तेमाल ऐसे नहीं करा है। क्योंकि हम यहाँ पर फिर से अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था।
मतलब अधिकार को इस्तेमाल करना सिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह, आज्ञाकार होना सिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह कि जब आप परमेश्वर के साथ आज्ञाकार होगे फिर कैसे ये अधिकार आपके जीवन में कार्य करेंगे, है ना। तो ये जब उन्होंने सुना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अधिकार को ऐसे पढ़ा हुआ सुना, है ना, ऐसे मतलब उन्होंने पढ़ा दिया, उन्होंने सुन लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अधिकार को अप्लाई ऐसे नहीं करा। लेकिन आज जब वो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से ऐसे अप्लाई करने के बारे में सुन रहे हैं तो वो हैरान हो रहे हैं इस बात से, है ना। तो ये अधिकार भी तभी काम करते हैं कलीसिया जब हम परमेश्वर के साथ क्या होते हैं, क्योंकि जो बंदा परमेश्वर के साथ आज्ञाकार नहीं है, वफादार नहीं है, तो वो जैसे भी बोलता रहेगा, अधिकारों को बोलता रहेगा, तो कोई अधिकार उसके जीवन में काम ऐसे नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में अधिकार काम करें तो आपको परमेश्वर के साथ आज्ञाकार होना पड़ेगा और वफादार भी परमेश्वर के साथ होना पड़ेगा और परमेश्वर के हर वचन को मानना पड़ेगा और वचन को गहराई से पढ़ना पड़ेगा और परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना पड़ेगा। फिर जो ये अधिकार हमारे परमेश्वर ने दिए हैं ये आपके जीवन में ऐसे कार्यशील होंगे, कार्य करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कलीसिया, ये अधिकार प्रार्थना के द्वारा कार्य करता है। प्रार्थना अगर हमारे जीवन में नहीं है तो ये अधिकार भी हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। तो जिस प्रकार हम देखते हैं लूका 17 का 14 से 21 में, जैसे हम देखते हैं कि कैसे दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को, इसको हम निकाल करके पढ़ते हैं, जब दुष्ट आत्मा वाले लड़के को लेकर के आते हैं तो कैसे जब चेले उसमें से नहीं निकाल पाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उनसे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मतलब वो कहते हैं, चेले पूछते हैं कि प्रभु हम क्यों ये दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। तो प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं क्योंकि दुष्ट आत्मा अधिकार को जानती है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा प्रार्थना की कमी के कारण, प्रार्थना की ऐसे कमी के कारण। तो चेलों ने क्या किया, यहाँ प्रार्थना की कमी के कारण वो अधिकार ने काम ऐसे नहीं किया। अधिकार, क्योंकि जब वो व्यक्ति अपने बच्चे को, दुष्ट आत्मा वाले बच्चे को चेलों के पास लेकर के आता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस समय पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे होते हैं, है ना। पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ वो पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी 9 चेले जो होते हैं उनके पास वो व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर के आता है, लेकिन वो उसमें से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उसमें से जब दुष्ट आत्मा निकाल देते हैं तब वो चेले पूछते हैं कि प्रभु हम क्यों ये दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, है ना। तो प्रभु उनको बताते हैं कि प्रार्थना की कमी के कारण। तो क्योंकि प्रार्थना की अगर हमारे अंदर कमी होएगी तो ये अधिकार हमारे जीवन में कार्यशील नहीं होएगा, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि चेलों ने प्रार्थना करना तो सीखा था लेकिन प्रार्थना का जीवन नहीं जिया, प्रार्थना का जीवन नहीं जिया। जैसे हम देखते हैं कलीसिया लूका 11 का हम पढ़ते हैं 1 से, यहाँ पर हम देखते हैं 1 से 4 तक हम पढ़ते हैं। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। तो हम यहाँ पर देखते हैं कलीसिया, यहाँ पर चेलों ने प्रार्थना करना तो प्रभु से सीख लिया, लेकिन प्रार्थना का जीवन जीना प्रभु से नहीं सीखा। तो ये जीवन जीना चेलों ने कब सीखा? जब पिन्तेकुस्त के बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा आया तो फिर उन्होंने ऐसे प्रार्थना का जीवन जीना सीखा। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार ये अधिकार उनके जीवन से काम करना शुरू हो गया। हम देखते हैं कि प्रेरितों की पुस्तक में किस प्रकार वही चेले जिन्होंने पहले कोई कार्य नहीं किया, कोई चंगाइयाँ नहीं करी, लेकिन वही चेले
क्या करने लगे, पूरे अधिकार के साथ क्या करने लगे, ऐसे कामों को करने लगे। पूरा अधिकार, ऐसे अधिकार से उनके जीवन से क्या होने लगा, क्योंकि अब वो क्या करने लगे हैं कि प्रार्थना को केवल ऐसे कर नहीं रहे हैं, ऐसे रट्टा नहीं लगा रहे हैं, अब वो प्रार्थना वाला जीवन जी रहे हैं। जब आप प्रार्थना वाला जीवन जीते हो कलीसिया, तो फिर क्या होता है, फिर वो अधिकार आपके जीवन में कार्य करना ऐसे शुरू हो जाते हैं। तो सच में कलीसिया, अगर आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में ये अधिकार कार्य करें, तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के साथ वचनों को महत्व देना होगा, है ना। हमने आज सीखा, हमने सच में सूबेदार के जीवन से सीखा कि वो विश्वासी भी नहीं है, फिर भी अधिकार को अच्छे से जानता है और अधिकार को इस्तेमाल करना भी जानता है। अधिकारों के बारे में उसको नॉलेज भी है, केवल नॉलेज ही नहीं है, और वो अधिकारों को इस्तेमाल भी करना जानता है। तो इसी प्रकार कलीसिया, आज जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि उनके जीवन में अधिकार काम करने लगे। तो उनको क्या करना है, ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को महत्व देना है, ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, और ज़्यादा अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना है, और अपना आज्ञाकारिता वाला जीवन बिताना है। और प्रार्थना को केवल रट्टे की तरह करना नहीं है, प्रार्थना का जीवन जीना शुरू करना है। जब आप इस तरीके से करने लग जाओगे कलीसिया, तो ये जो अधिकार आपको प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा ये जो अधिकार मिले हैं, ये अधिकार आपके जीवन में कार्यशील होंगे। कलीसिया, आज ये बहुत बड़ा विषय है जो आज हमने सीखा है, बहुत खास विषय है जो आज हमने सीखा है। यही अगर हमारे जीवन में हमें इस बात की जानकारी नहीं होगी, तो हम संसार के लोगों की तरह हालातों में, परिस्थितियों में रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे अपने अधिकारों का, ना तो अधिकारों के बारे में जानते हैं, ना अधिकारों का इस्तेमाल ही कर पाएंगे। लेकिन जो अधिकारों के बारे में जानते हैं, अधिकारों का इस्तेमाल करना भी जानते हैं, वो तुरंत उस परिस्थिति से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो सच में कलीसिया, अगर आप भी ऐसे आनंद और खुशियों वाला, शांति वाला जीवन जीना चाहते हो, तो आपको अधिकार का पता होना चाहिए। अगर आप बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो, कर्जों से छुटकारा पाना चाहते हो, अगर आप मतलब घर में कलेशों से, आप तंगियों से छुटकारा पाना चाहते हो, गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आपको अधिकारों के बारे में पता भी होना चाहिए और अधिकारों का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। तो जब आप अधिकारों का इस्तेमाल करोगे, ना तो कोई बीमारी, ना दुख, ना परेशानी, ना कलेश, ना तंगियां आपको फिर दबा पाएंगी। आप सच में उनके ऊपर राज्य करोगे, सच में, क्योंकि आप अधिकारी हो, आपको परमेश्वर ने अधिकारी बनाया है। तो सच में कलीसिया, मैं विश्वास करती हूँ आज की जो टीचिंग हमें परमेश्वर ने दी है, हम अपने पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। तो सच में ये जो टीचिंग है, अगर हर एक मसीही इस टीचिंग को सीख लेगा, तो सच में उसके जीवन में कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई कर्जा, कोई उसको सता नहीं पाएगा। वो अधिकारी की तरह जीवन जिएगा। तो सच में कलीसिया, मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आपको बहुत आशीष और बहुत बरकत और बहुत बुद्धि और बहुत समझ दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस वीडियो को बहुत आगे तक शेयर करना है, क्योंकि ये बहुत ही खास विषय है। तो इसको सभी मसीही लोगों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सच में कलीसिया, ये जो वीडियो है आपने ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है। बहुत शेयर कर दो, इसको बहुत शेयर करो, ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को सीखें, इस वीडियो से सीखें और इस वीडियो से अपने अधिकारों के बारे में जानें। तो मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं यीशु के नाम से। तो अब हम अपने हाथों को उठाएंगे स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, तू महान है, तू सामर्थी और तू दयावान परमेश्वर है खुदा। तू सच में अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है खुदा। तू सच में परमेश्वर दयावान खुदावंत परमेश्वर, हमारे गुनाहों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी।
पिता परमेश्वर, आज जो हमने वचन सीखा पिता आपसे, पिता इस वचन के लिए पिता हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर आज का वचन तेरे बच्चों के जीवन में गहराई से उतर जाए पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता आज इनके मन की आंखें खुल जाएं, बुद्धि खुल जाए पिता, और आज का वचन इनके अंदर गहराई से उतर जाए पिता, और ये आज अपने अधिकारों के बारे में सीखें और अधिकारों को इस्तेमाल करना सीखें, और ये अधिकार कैसे इनके जीवन में कार्य करेंगे ये भी सीखें मेरे खुदावंद पिता। मैं आज इन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा इनके जीवनों में काम करे, इनको बुद्धि समझ से ब्लेस करे पिता, ताकि परमेश्वर पिता आज का वचन खुदावंद परमेश्वर इनको आशीष देने वाला ठहरे, इनको बरकत देने वाला ठहरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा खुदावंद इनके जीवनों में परमेश्वर पिता बहुत सारी बरकतें और आशीषें आ चुकी हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की जय।